इतनी महंगी गाड़ी कहाँ चलाया? पार्थ, ये तो हमारी कंपनी का नंबर लगता है। वैसे ये गाड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई? साहिल और श्रेया सिंह ग्रुप के लिए काम करते हैं। मैं नहीं बता सकता कि सिंह ग्रुप का नया एमडी मैं हूँ। ये बात सामने नहीं आ सकती है। हैप्पी बर्थडे पापा जी। आ गया मेरा निकम्मा जवाई। तू गरीब दिहाड़ी मजदूर झूठी गाड़ी और झूठी शान दिखाकर हमें बेवकूफ नहीं बना सकता। चलो श्रेया, चलो साहिल, हम सब अंदर चलते हैं। वाह, क्या बात है। ये भाड़े के कपड़े पहनकर बड़ा स्टाइल मार रहा है। तुझे क्या लगता है कि तू ये भाड़े का सूट बूट पहनकर हमारा दिल जीत लेगा? चाहे तू कितने भी भाड़े के कपड़े पहन ले, पर तू रहेगा तुच्छे का तुच्चा। पार्थ, तुम्हें किसने कहा अंदर आने के लिए? पापा, पापा ये देखिए। इससे पहले कि ये 2 कौड़ी का नौकर यहाँ आके बैठ जाए। हाँ, वैसे भिखारियों को तो सब कुछ पहले ही चाहिए होता है। पापा, प्लीज हैव अ सीट। और ये महंगी गाड़ी रेंट पे ले आया। कुछ पैसे बचा लेता तो बच्चे की पढ़ाई में काम आ जाते। रिया को अनपढ़ रखने का इरादा क्या? वैसे पार्थ, तुम आजकल कर क्या रहे हो? फूड डिलीवरी या बंदा मजदूरी? हाँ? तुम क्या लेने आए हो यहाँ? तुम्हें देने के लिए अब भीख नहीं बची हमारे पास। सब कुछ तो तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी खा गई। अब कुछ नहीं बचा है। जाओ यहाँ से। माँ प्लीज, आज के दिन तो रहने दीजिए। आज पापा का जन्मदिन है। अपनी माँ से जबान लगाने की हिम्मत आ गई है तुझमें? पापा, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझे छुओ। स्टॉप इट। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? पापा ने दूर रहने के लिए कहा है ना? दूर ही तो है, तो खुशी को धक्का क्यों मारा? पार्थ, जाने दो ना प्लीज, सिर्फ आज के लिए। पापा, मैंने सिंह हॉस्पिटल के बहुत बड़े डॉक्टर सेठी साहब से बात की है। आप चिंता मत कीजिए, आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। सर ये दवा आपके ससुर रजत जी के लिए, आपके स्पेशल रिक्वेस्ट पर मैंने इसे रशिया से मंगवाया। पापा, वो मैं आपकी मेडिकल कंडीशन के बारे में जानता हूँ, तो ये दवा आपको मदद करेगी। पूछा किसी ने तुझसे? और ये जो भी चोरी की दवाई लेके आया ना, उसकी जगह उस डस्टबिन में जाओ और फेंक दो उसे। पापा मुझे सुशी खाना है। मम्मी, वो सुशी। अरे वो भिख मंगे, अच्छा खाना देखा नहीं कि जीप लपलपाने लगी? ये खाना ना तुम्हारे लिए नहीं। और अगर भूख लगी है ना तो रसोई में जाओ, कल का बासी खाना पड़ा खा लो। और हाँ, अगर ज्यादा ही नखरे है ना तो अपने घर जाओ। इतने सालों से आप मेरी और मेरी बीवी की बेइज्जती कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे। आप लोगों की इज्जत के चक्कर में हमने आज तक कुछ नहीं कहा, लेकिन बच्ची है वो, सुशी तो मांग रही है। वो ये सब नहीं सहेगी। बस। क्या कर रहे हो तुम? ये पूरी प्लेट खराब कर दी, गंदे हाथ लगा के। पार्थ, तुम्हें वहां से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम भी। क्या हुआ? पानी, श्रेया पानी। पापा जी, आराम से। श्रेया, बच्चों को अंदर ले जाओ तुम। हाँ। ठीक है। ये मेडिसिन प्लीज ले लीजिए। ये वर्क करेगी। आपकी मेडिकल कंडीशन को देख के बनवाई गई है। क्या तमाशा है पार्थ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम अभी सस्ती देसी दवा के पीछे पड़े हुए हो। अरे मम्मी जी, ये ना दिखावा करने के लिए कहीं से 1 रुपए वाला चूरन ले आया। दिखा भाई, क्या दवाई लेके आया? जहां से लेकर आया था ना,
वही भेज दिया तेरी चमत्कारी दवाई को। इसकी जगह यहाँ नहीं है, वहां है, उस डस्टबिन में। ये दवा पापा की जान बचा सकती है, इसे मजाक मत समझिए प्लीज। खुद की जिंदगी तो तुम्हारी टुकड़ों पर पल रही है, इनकी जान तुम खाक बचाओगे? माँ बस कीजिए, पार्थ सिर्फ हेल्प करना चाहता है, एक बार ये मेडिसिन यूज तो करके देखिए। चुप कर खुशी, तुम जैसी कामचोर औरतें ना अपने पति की हर गलती छुपाती रहती है। कम से कम ये तो देखना चाहिए कि वो बाप को कौन सी दवाई दे रहा है। क्यों पार्थ, बड़ा बड़ा दावा करते हो ना तुम तो, कम से कम इलाज करने के पहले ये तो देख लेना चाहिए था कि ये दवाई असली है या तुम्हारी तरह नकली। यस डॉक्टर साहब, अभी फैसला हो जाएगा। डॉक्टर सेठी आ रहे हैं, और अगर ये दवाई नकली निकली तो पार्थ के इस घर के बचे कुछ हक भी खत्म। रिपोर्ट दिखाइए। डॉक्टर साहब, क्या है इस रिपोर्ट में? बहुत टेंशन हो रही है हमें। इन्हें दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। साहिल, तुम्हें पहले कांटेक्ट करना चाहिए था, बड़ी देर हो गई। डॉक्टर साहब प्लीज एक बार ये मेडिसिन चेक कर लीजिए, ये इनकी मेडिकल कंडीशन को देख के बनाई गई है। प्लीज चेक कर लीजिए, शायद काम कर जाए। ये दवा तुम्हें कहाँ मिली? बस समझ लीजिए, माँ बाप की खुशी के सामने कुछ मुश्किल नहीं है। ये दवाई तो सिर्फ रशिया में अवेलेबल है। ये दवा तो सिर्फ रशिया में मिलती है, यहाँ तो अभी सिर्फ ये ट्रायल पे है। कुछ ही लोगों को इनका एक्सेस अवेलेबल है। क्या कहा आपने? ट्रायल स्टेज, इसका मतलब जान का खतरा। पार्थ, तुम तो सच में कलेशी हो। पापा कोई चूहा है जो तुम इन पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो? पार्थ, तुम इनकी जान से खेल रहे हो। जहर खिला के हीरो बनने चला है ना? क्या जाहिल इंसान है तुम, डिस्गस्टिंग। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आप लोगों से कि एक बार डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए कि ये दवा काम करेगी या नहीं, और थोड़ी देर के लिए प्लीज अपना ऑब्जर्वेशन बंद कर दीजिए आप लोग। नुकसान तो नहीं करेगी, मदद ही करेगी। इंडिया में अभी इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो मैं श्योरिटी से कुछ नहीं कह सकता। मैं अपने पति को ये जहर नहीं दूंगी। दे दो दवाई मुझे, अगर मैं मर भी गया तो कम से कम इस निकम्मे की असलियत जान के तो मरूंगा ना। अगर मैं मर भी गया तो इस पे केस जरूर करना, और मेक श्योर करना कि इसकी बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे। मैं पानी लेकर आती हूँ। अगर इनको जरा सा भी नुकसान हुआ ना, तो मैं तेरी जिंदगी अपने हाथों से खत्म कर दूंगी। खुशी स्टॉप। श्रेया बस, अभी टाइम लड़ाई करने का नहीं है। पापा पानी। सुनिए, उठिए। श्रेया, पापा को दे। पापा को उठा, उठा पापा को। क्या हो गया? उठो, उठो। ये पार्थ ने क्या कर दिया? क्या दवा खिला दी पार्थ ने आपको? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब क्या हुआ, कुछ बोलेंगे? पापा स्टॉप। श्रेया, पापा से बोलो उठे। पापा को उठाओ। अगर पापा को कुछ हुआ ना तो इस घर से जिंदा नहीं जाएगा तू। पार्थ, छोड़ो, मैंने कहा। अगली बार बिना हाथ लगाए भी बात हो सकती है, याद रखना।